नमस्कार साथियों। तो आज है 17 अप्रैल 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो चलिए एक करके कवर करते हैं। अच्छा, मार्केट वैसे रिकवर कर रहा है, और अगर आपके पोर्टफोलियो में दोस्तों इस टाइप की शेयर है तो मतलब आपकी तो लिटरली खुशी की ठिकाना ही नहीं है। मतलब ये जो कंपनी है अपोलो माइक्रो सिस्टम, दोस्तों प्लीज हाथ ऊपर करके बताना अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो। 17% मूव किया, मतलब बाकी मार्केट एक तरफ कोई 5%, 4%, 10% मैक्स रिकवर कर रहा है, आज ये भाई साहब 17% चल गया। वो भी ऐसा नहीं कि शुरू से एकदम स्पाइक कर गया, शुरू से बुलिश मोड में था। शुरू में थोड़ा थोड़ा करके ऊपर पहुंचा, 250 ब्रेक किया, फिर यहाँ पे स्टेबल हुआ 250 के ऊपर, मतलब स्टेप बाय स्टेप बढ़ा है, हर बार नहीं किया। फिर 12.5 पे 270 को क्रॉस किया, 265-70 के आसपास स्टेबल था। फिर एकदम से 280 को क्रॉस किया, वहाँ पे स्टेबल हुआ, उसी लेवल पे क्लोजिंग भी दे दिया। और पता है इसके पीछे वजह क्या है? वजह दोस्तों बहुत सिंपल है। सरकार ने कहा कि देखिए डिफेंस में डिमांड तो बढ़ रहा है, तो हमें प्राइवेट कंपनीज को भी चांस देना चाहिए, और आप भी बनाइए। तो सरकार ने ये कहते हुए अपोलो माइक्रो सिस्टम को बुलाया कि भाई साहब इधर आइए, आप एक काम कर सकते हो। अपोलो माइक्रो सिस्टम ने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। आप भारत की सेना के लिए मिसाइल बनाइए, टॉर्पेडोज बनाइए। टॉर्पेडोज मतलब जो सबमरीन पे यूज होते हैं, ठीक है, मतलब एक टाइप के आप कह सकते हो कि पानी वाली मिसाइल। टॉर्पेडो मतलब पानी वाली मिसाइल, ठीक है। तो आप टॉर्पेडोज बनाइए, मिसाइल बनाइए, आपको मैं लाइसेंस देता हूँ। अपोलो माइक्रो सिस्टम की जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई बनाऊंगा, इसमें क्या दिक्कत है। और फिर शेयर जैसे ये खबर बाहर आया, शेयर चल गया 17-18% ऊपर। दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके बताना। अच्छा, उसके बाद शेयर बीच में कितना गिरा था ये भी आप देख लीजिए। ऐसा नहीं कि नहीं गिरा था, बहुत गिरा था शेयर। आपके जनवरी की शुरू में इसी लेवल से शुरू किया था, वहां से जब गिरना शुरू किया लगभग 34% गिर गया था। 34% गिर गया था। कौन सी लेवल पे पता है? 182 रुपए पे। सो दोस्तों यहाँ पे फिर से दोस्तों आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, पेशेंस इज द की। मैं आपको क्यों बार बार कहता हूं कि जब मार्केट गिरता है, अब देखिए ये मत सोच लेना कि मार्केट अभी रिकवर करे मतलब कभी भी आगे नहीं गिरेगा। कभी भी गिर सकता है, रिकवर होगा, मार्केट गिरेगा, पार्ट ऑफ जर्नी है, ठीक है। तो सिंपल आपको अच्छे क्वालिटी की शेयर में निवेश करना चाहिए, ठंडे दिमाग पे वेट करना चाहिए लॉन्ग टर्म में। बस यही फंडा है मार्केट की, ठीक है। अच्छा, वैसे आगे बढ़ते हैं। HDFC बैंक, भाई देखो दोस्तों याद रखना, कल वैसे मार्केट तो क्लोज है बट कल 18 तारीख HDFC बैंक की रिजल्ट आउट होने वाला है, ठीक है। आते ही मैं आपको जानकारी दे दूंगा, बस आप फॉलो करके जाइए चैनल को। अच्छा, क्योंकि देखिए बड़े बैंक है, बड़े बैंक बड़े कंपनी की बात ही कुछ अलग है। छोटे कंपनी को तो ऑब्वियसली ब्रोकरेज उतना मतलब कह सकते हो सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस एक्चुअली बहुत ज़्यादा है, वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो बहुत सारे ब्रोकरेज ने इसको कवर किया, कहा कि किस प्रकार की परफॉर्मेंस हो सकता है इस बार Q4 में। और साथ में बहुत सारे ब्रोकरेज ने, मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन सी ब्रोकरेज ने कवर किया। कहा कि लगभग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की 6 से 10% की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब नेट प्रॉफिट में ग्रोथ हो सकता है। और अगर हम अमाउंट वाइज बात करें, 18,695 करोड़ से लेकर 19,366 करोड़ की रेंज पे बैंक प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। और अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम, जो एक बैंक की मेन कमाई होते हैं, मतलब टोटल रेवेन्यू, 33,400 से लेके 34,100 करोड़ के आसपास कमा सकता है कंपनी इस बार, और जिसमें ग्रोथ लगभग 4 से लेके 6% होगा। अच्छा, यहाँ पे इस टॉपिक को एक्चुअली कवर किया है, मतलब कौन कौन सी ब्रोकरेज देख लीजिए। एक आपका नोमोरा बाहर की ब्रोकरेज, कोटक और ICICI सिक्योरिटीज और आपके नुभामा, ये चार ने कवर किया, ठीक है। और दोस्तों एक मतलब अगर आपके पास HDFC बैंक की शेयर है, एक बढ़िया न्यूज़ दे दूँ, चलो दे देता हूँ। अच्छा, US मार्केट तो बहुत बढ़िया मूड में चल रहा है, मैं आपको लास्ट वीडियो में भी थोड़ा अपडेट दिया था। ऑयल प्राइस क्रैश कर गया, HDFC बैंक की ADR वर्जन में 5% की स्पाइक हो गया। 5%, 5 बस तैयार हो जाइए। और सिर्फ कितना होगा, 64 घंटा के आसपास बाकी है, फिर से मार्केट ओपन होने जा रहा है, ठीक है। बस तैयार हो जाइए। अब आशा रखता हूँ कि कल अगर 18 तारीख रिजल्ट ठीक ठाक निकल गया ना, भगवान के नाम करके बस काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना, सिर्फ HDFC बैंक ही नहीं, कल हमारे ICICI बैंक हो गया, येस बैंक हो गया, इसका भी रिजल्ट आउट होगा, ठीक है। तो कल आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बस आप चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए और हर एक वीडियो को फॉलो जरूर करना, ठीक है। वैसे आज ICICI बैंक भी रिकवर किया थोड़ा बहुत, वो भी एंड पे, क्योंकि मोस्टली टाइम अगर आप देखेंगे थोड़ा बहुत वीक था ICICI बैंक, ये सच है। बट क्लोजिंग के कुछ आधा घंटा पहले एकदम से स्पाइक करके
पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। अच्छा दोस्तों, पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं, याद दिलाता हूं। ये कल की वीडियो, ये बीच वाली, ये कल की वीडियो आई थिंक कि आप लोगों ने देखा होगा। थंबनेल पे क्या लिखा था, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया आज, और यहां पे क्या लिखा था, कल बाजार में तबाही करेगा, कल बाजार में तबाही करेगा। अंदर कौन सी शेयर के बारे में कहा था, एक था वॉरेन रिन्यूएबल, दूसरा था एंजल वन। तबाही किया या नहीं किया, बस इतना बता दीजिए, हो जाएगा काम। 10% की गेनिंग, वॉरेन रिन्यूएबल भी चल गया। तो वही बात है कि देखिए सिंपल, जब एक कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगा तो मार्केट उसको रिवॉर्ड देने के लिए तैयार है। बट कभी कभी क्या है कि मार्केट की मूड थोड़ा सा वीक चलता है, तो वो एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है। और मैं कहूँगा एंजल वन को देख के भी अच्छा लग रहा है कि फाइनली इतने महीनों बाद कि शेयर 300 का आंकड़ा क्रॉस किया है, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट। और ये कोई छोटा मोटा ब्रेकआउट, अगर आपको लगे कि भाई छोटा मोटा ब्रेकआउट है, तो ये कोई छोटा मोटा ब्रेकआउट नहीं है। मैं आपको एक क्यों ये छोटा मोटा ब्रेकआउट नहीं है, मैं आपको समझाता हूं। ये जो ब्रेकआउट है ना, यहाँ पे कितना स्ट्रगल किया पता है, इस लेवल पे पहली बार पहुंचा था कब पता है, 2023 नवंबर पे। नोट करना, 2023 की नवंबर पे 24, 25, 26 चल रहा है। समझ पा रहे हो, लगभग 2.5 साल बीच में आप देखिए कितने बार यहां पे फंसा था 300 की रेंज में, देख लीजिए। तो जिस वजह से ये ब्रेकआउट दोस्तों आना आवश्यक था, जरूरत था, आ चुका है। अब एंजल वन का जो अगला टारगेट बनेगा, इसका लाइफ टाइम हाई मतलब जो आपके जनवरी 2024 में टच किया था 380 की लेवल, ठीक है। अच्छा, अब उसके साथ साथ देखिए ये भी आप थोड़ा जान लीजिए, कंपनी के रिजल्ट तो कल बहुत अच्छा था, और सिटी ग्रुप ने बहुत बढ़िया रेटिंग दिया, टारगेट नहीं दिया बट रेटिंग दिया। ये देखिए, सिटी मेंटेन बाई रेटिंग, इसमें बाई रेटिंग दिया है। साथ में कहा कि स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। सो एंजल वन में आई थिंक कि अभी नीचे आने का चांस बहुत कम है, शेयर रिकवर कर रहा है, और अभी कैपिटल मार्केट की शेयर भी रिकवर करेगा, सिर्फ एंजल वन ही नहीं। आप देख लीजिए, आज बीएससी फिर से लाइफ टाइम हाई टच किया, ये आपके बीएससी के बारे में आपको लास्ट डे जानकारी दे चुका हूँ। सीडीएसएल भी अभी आगे बढ़ेगा, मोतीलाल ओसवाल भी देखिए 4% बढ़ गया, कैम्स भी लगातार बढ़ रहा है। बस आप देखते जाइए, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यही तो मैं कहता हूँ बार बार कि शेयर मार्केट की खूबसूरती है, यहाँ पे एक बार क्वालिटी शेयर में निवेश करें, फिर बस मजे लीजिए। चाहे मार्केट गिरे तब भी आपको पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, अगर मार्केट रिकवर करे तो भी बहुत ज्यादा मत खुश होना, क्योंकि हर एक चीज टेम्पररी है। बस एंजॉय कीजिए हर एक मोमेंट को, जब नीचे आए तब भी एंजॉय कीजिए, जब ऊपर बढ़े तब भी एंजॉय कीजिए, ठीक है सर। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सर। इतना बढ़िया जानकारी आपको मैं दे देता हूँ, आगे भी दूंगा, तो सारी जानकारी आप तक तभी पहुंचेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो भी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, ठीक है। ओके, चलिए आईपीओस के कुछ जीएमपीस देखते हैं। वैसे तो अभी वॉर के कारण मोस्टली आईपीओस आ नहीं रहा, लॉन्च नहीं कर रहा है कंपनी। अच्छा, मेहुल टेलीकॉम 4.5% के ऊपर थोड़ा प्रीमियम चल रहा है। इसके अलावा अच्छा बाकी सब लिस्ट हो चुका है, छोड़िए। अच्छा आगे बढ़ते हैं एनएचपीसी। अब दोस्तों तैयार हो जाइए, मुझे आज दिन की फर्स्ट वीडियो या तो सेकंड वीडियो में मुझे मतलब अच्छे से याद नहीं आ रहा है, कोई तो पूछा था कि सर एनएचपीसी में मैं फंसा हुआ हूं और कितना समय लगेगा। सर आपका वक्त आने वाला है, तैयार हो जाइए। आपको मैं लास्ट डे आपको कहा था, क्या कहा था याद कीजिए, आरवीएनएल ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट दे दिया ना आज। 3% इंपॉर्टेंट नहीं है, 300 क्रॉस किया ना, अब बस थोड़ा टाइम दीजिए, एनएचपीसी भी ब्रेकआउट होगा। पीएफसी ब्रेकआउट दे चुका है, इराडा ब्रेकआउट दे चुका है, आरईसी ब्रेकआउट दे चुका है, अब बारी है एनएचपीसी की। तो जो इस चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं उनको तो पता है एनएचपीसी के लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी आपको मैं इसके पहले भी काफी बार कह चुका हूँ, 85 से 90। और सबसे इंपॉर्टेंट 85 नहीं है, 85 तो कभी भी ब्रेक हो सकता है, 90 का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों पता है, पिछले लगभग 1.5 साल हो चुका है 90 पे फंसा है शेयर। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, शेयर चुनाव के समय, मतलब वही चुनाव वाली साल पे जुलाई पे हाई टच किया था, जितना मुझे याद आ रहा है 120 पे, ठीक। और उसके बाद देखिए जब शेयर में गिरावट हुआ था, शेयर उसके बाद जब रिकवर करने की कोशिश किया था, जैसे कि आप देखिए मई 2025 में कहाँ तक पहुंच गया था, 89 पॉइंट समथिंग, कोई 90 के रेंज पे, फिर थोड़ा नीचे पहुंचा, फिर ऊपर जाने की कोशिश, ये देखिए फिर आपके सितंबर 2025 में कहाँ पे फंसा, 87 पे, ठीक है। तो 90 का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है, उस लेवल को ब्रेक कर लिया और आशा रखता हूँ बहुत जल्दी करेगा। ऐसा मैं सिर्फ गेस नहीं कर रहा हूँ, याद रखना, यहाँ पे आपको जो भी कहता हूँ ना, आपने देखा होगा लास्ट डे आरवीएनएल के बारे में भी कहा था, उसके वाले पीएफसी के बारे में भी कहा था, डिक्सन केन्स भी कह चुका हूं। मैं सिर्फ गेस नहीं कर रहा हूं, जो भी डेटा है
फैक्ट है उसके बेस पे कह रहा हूं। और डेटा, किस डेटा मैं आपको दिखाता हूं। आज की डेट में क्या आपको पता है, एनएचपीसी अपने पुराने बीस्ट मोड में आ चुका है, बीस्ट मोड में आ चुका है। 5 करोड़ ट्रेड हुआ है। और देखिए अक्सर क्या होता है पता है, जब वॉल्यूम स्पाइक करता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, डिलीवरेबल परसेंटेज, जो डिलीवरी की परसेंट, वो कम हो जाता है। पर दोस्तों आज अगर आप जैसी डिलीवरेबल परसेंटेज देखेंगे, आपको कहीं से भी लग रहा है कि यहाँ पे कम हुआ है। 59.75% की डिलीवरी हुआ है, वो भी 5 करोड़ शेयर ट्रेड में, ट्रेड के बाद। समझ पा रहे हो, मैं डेटा एंड फैक्ट के ऊपर बेस करके कह रहा हूं सिर्फ। और कुछ महीना रुकिए, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम, और इस बार आईएमडी ने प्रेडिक्ट कर चुका है भारत में गर्मी ताबड़तोड़ पड़ेगा। जितने भी पावर सेक्टर या उसी से समर ओरिएंटेड कंपनी है, ठीक है, उसको जरूर बेनिफिट मिलेगा। और शेयर एक बार 90 प्लस में पहुंच गया ना, एक बार मेरे बात को मान के चले, अगर 90 प्लस में पहुंच गया, आराम से कब 100 क्रॉस कर जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। बस देखते जाइए, वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी। अच्छा आगे बढ़ते हैं आरबीएनएल। आरबीएनएल पे तो देखिए सिंपल रीजन, लास्ट डे कंपनी को 950 करोड़ का ऑर्डर मिला था। अब ये नहीं है कि सिर्फ 950 करोड़ का ऑर्डर मिला उस वजह से चल गया, क्योंकि पिछले महीना, मतलब पिछले कुछ महीने उठा के देखेंगे, बहुत सारे ऑर्डर मिला था, नहीं चला था। सिंपल बात, मार्केट की मूड अच्छा चल रहा है, मार्केट की सेंटीमेंट अच्छा चल रहा है। अब शेयर धीरे धीरे रिकवर करने के लिए तैयार हो चुका है। उस टाइम पे रिकवर नहीं हो पाया था जब कंपनी को इसके पहले भी ऑर्डर मिला था, अभी रिकवर करा है। और आज अगर आप देखेंगे शेयर, देखिए 310 में पहुंच गया था, सेटल नहीं हो पाया, रेजिस्टेंस फेस किया, थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग किया। आईआरएफसी की बात करें, ये भी चल गया, 105 तक पहुंच गया, और फुल डे स्टेबल था, 100 के नीचे नहीं पहुंचा। अगर आप देखेंगे आज मोस्टली टाइम 103 के ऊपर ही था, इंटरडे लो भी टच किया वहीं पे। और एक और बड़ी फैक्टर क्या पता है, इन सब शेयर बीच में, मतलब खास करके 2025 में ना, एकदम से कह सकते हो कि फेड हो गया था, मतलब वॉल्यूम भी डाउन हो गया था, डिलीवरी भी कम हो रहा था। अभी सडनली देखिए एनएचपीसी, इरेडा सब चलने लगा। आज ये देखिए आपके आईएफसी की वॉल्यूम 3 करोड़ 27 लाख के वो शेयर ट्रेड हुआ, डिलीवरेबल परसेंटेज काइंड ऑफ फेयर हमें देखने को मिला 22% के आसपास, ठीक है, क्योंकि सडनली वॉल्यूम स्पाइक कर गया। तो ये सारे शेयर दोस्तों रिकवर करेगा, सिर्फ क्या चाहिए आपके अंदर, पेशेंस, थोड़ा सा बस टाइम दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए। अगर हम क्रूशियल लेवल की बात करें, आईआरएफसी के लिए इमीडिएटली 115 की लेवल, जो आपको मैं लास्ट डे भी कहा था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके पहले यहाँ पे ही बार बार सपोर्ट मिला था शेयर को मल्टीपल टाइम। और आरवीएनएल के लिए इमीडिएटली मैं कहूंगा सबसे पहले 320, उसके बाद 350, ये दो क्रूशियल लेवल है। उसके बाद 400 450, अभी तो बहुत रिकवर होना बाकी है, ठीक है। तो जो भी अपडेट आएगा इसी से रिलेटेड मैं आपको आगे जानकारी दे दूंगा। सिर्फ आप चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।